लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने उत्साह के साथ किया मतदान। गोरखपुर 3 मार्च 2022 छठवें चरण के मतदान में नेता हो या आम नागरिक, सब ने बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व उप सभापति, पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी जलाउद्दीन इस्लाम ने भी मतदान के बाद कहा कि गोरखपुर से समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीत रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश से सारी सीटें जीत रही है। गोरखपुर की और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आप एक युवा हैं, क्या सोच के वोट डालने आए हैं? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जॉब की नीड ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ के जॉब नहीं है। फिर मेन रीज़न यही है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और क्या इसके अलावा क्या होना चाहिए? सरकार जो भी आए, मेन उसका मोटिव यही होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग इस वक्त पढ़ तो ले रहे हैं पर जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। और मैं खुद पढ़ चुकी हूँ पर जॉब के लिए प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करे। क्या नाम है? समरा फिरदौस। वहीं आम नागरिकों ने मतदान के प्रति लोगों में उत्साह दिखा और एक बार फिर योगी सरकार बनने के उत्सुक नजर आए। युवाओं ने बेरोजगारी, नौकरी जैसे मुद्दों को लेकर बदलाव होने की बात कही। एक बार मतदान के लिए वृद्ध, महिला, पुरुष जो चलने में असमर्थ हैं, उनका व्हीलचेयर के माध्यम से मतदान केंद्र तक आते हुए देखा गया और पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। आप किस पद पे हैं? आप क्या काम करते हैं? सर हम आशा हैं, लेकिन बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं साल भर से। जी। और आज हम लोग बूथ पे आए हैं सारा ड्यूटी करने के बाद, लेकिन हम लोग को यहाँ व्यवस्था बूथ संख्या 310 जी, जुबली इंटर कॉलेज, और हम लोग को यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। रोड पे खड़ा होने के लिए कहा गया है। वोट डालने देंगे ना। किसने आपको रोड पे यहाँ खड़ा किया है? मजिस्ट्रेट सर ने कहें कि आप लोग रोड पे ही खड़े रहिए। रोड पे ही खड़े रहिए। आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं? जी। इस दरमियान व्यवस्था को लेकर आशा गायत्री, जो विगत 1 वर्ष से बीएलओ का कार्य देख रही हैं संगीता सिंह, इनका कहना है कि आज मतदान केंद्र परिसर में बाहर निकाल दिया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया सड़क पर खड़ी रहो, ना बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम है, ना ही कोई जगह का इंतजाम किया गया है। ऐसे में हमें सड़क पर खड़े रहना मजबूर हो रहे हैं। सर, आपने मतदान कर लिया? हमने मतदान कर लिया और आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। इस छठवें चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम चरण से लगा और छठवें चरण से पूरी तरह से सफाया हो चुका है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। गोरखपुर जनपद की 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। नौजवानों में बहुत उत्साह है। नौजवान अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो रोज़गार तलाश रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार के बनिस्बत 5 किलो राशन का थैला उनके हाथ में थमाने का काम किया है। जिस तरह से महंगाई इस प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर पहुंच गई, गैस का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, खाद्य पदार्थों का दाम सब आसमान को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इस बार मतदान को लेकर पुलिसकर्मियों ने खास उत्साह दिखा। कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौकी इंचार्ज विनय कुमार सिंह ने बताया कि मेरे जीवन का यह दूसरा मतदान है। पुलिस में भर्ती होने के बाद मुझे पहली बार मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज इतनी खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है जिसके कारण मुझे अपने मत का प्रयोग करने का अवसर मिला। साथ ही थाना कोतवाली उप निरीक्षक रतन कुमार पांडे ने बताया कि इस बार पहली बार 50 वर्ष की आयु में मतदान करने का अवसर मिला है, जिसकी खुशी मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इतना ही कहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे जीवन का पहला मतदान है। हाँ, मैं कर दिया। श्रीमती निशा शाही, मैंने योगी जी को दिया वो। हाँ, मैं उन्हें विजय घोषित करूँगी। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीमती निशा शाही। श्रीमती निशा शाही।
तो आप लोग शहर विधानसभा क्षेत्र से हैं। हाँ आपने जुबली हाँ जुबली इंटर कॉलेज में हम लोगों ने मतदान दे दिया है। हमारे योगी जी ही विजय घोषित होंगे। मुझे काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है। पहली बार वोटिंग करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस 16 साल की सर्विस में पहली बार वोटिंग कर रहा हूं। इसको लेकर के काफ़ी खुशी हो रही है और बहुत ही अंदर से जो है मतलब जो है उत्साहित महसूस कर रहा हूं। और हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो, और यह अधिकार हम लोग को अब जाके प्राप्त हुआ है। तो ये आप किस बूथ पे आए हैं, कहाँ पे वोट? ये राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पे हम लोगों का बूथ है और यहाँ बनाया गया है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग आए हैं हमारे विभाग के। सबको जो है, चूँकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया है वोटर आईडी यहाँ, और सबको ये सुविधा दी गई है हमारे विभाग के। पहली बार ये अवसर प्राप्त हुआ है, सभी लोग हैं। आप बताएं आपके क्या विचार है इस बार? मैं अपने भर्ती के बाद ये मेरा दूसरा वोट है। मैं निर्वाचन आयोग को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि वर्दी पहनने के बाद ये पहला है और जीवन का दूसरा वोट है। निर्वाचन आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मैं अपना मत का प्रयोग किया। मैंने दिलाया, मुझे विधायक का आना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस बार का मेरे जीवन का पहला मतदान करने का अवसर मिला 50 वर्ष की आयु में मुझको। इस खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मात्र इतना ही कहूँगा कि भारतीय चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार साधुवाद दूंगा। यह अवसर हमको मिला पहली बार, इसके लिए पुनः एक बार भारतीय चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। के रहने वाले हैं? हम रहने वाले गाजीपुर से हैं जी। और इस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ पर? ड्यूटी हमारी यहीं कोतवाली में है। कोतवाली क्षेत्र में SSI पर हैं, गोरखपुर में। जी गोरखपुर में। तो आपने वोट यहीं गोरखपुर में? जी जुबली स्कूल में मत का प्रयोग किया। और यह पहली व्यवस्था, नई व्यवस्था हो सकता पहले भी रही हो, लेकिन मुझे पहला अवसर मिला। वोट डालने का ही पहला अवसर मुझको जीवन में मिला। बालिग होने के बाद हम पुलिस भर्ती हो गए पुलिस में, और यह पहला अवसर रहा मेरे जीवन का। बहुत ही मैं उत्साही हूँ, वोट किया। जी मतदान केंद्र पे जाके। जी 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 जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.